नमस्ते एवरीवन, यहाँ पर आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम करने जा रहे हैं अप्रैल की रीडिंग्स। तो उसके लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप 1 या फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप 2। दोनों में से आप जो भी सिलेक्ट करेंगे डिस्क्रिप्शन में उसकी टाइमिंग मैं दे दूंगी, तो आप उसको देख के वहीं से वीडियो को देख सकते हैं। ऑल राइट, इसके अलावा जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि इस रीडिंग में पहले हम देखेंगे आप लोगों के लव एंड रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे अप्रैल के मंथ में। उसके बाद हम रीडिंग करेंगे आपका करियर कैसा रहेगा। तो रीडिंग को एंड तक देखिए एंड लाइक करना ना भूलें इस वीडियो को, कमेंट्स भी खूब सारे कर दें। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। नमस्ते एवरीवन, यहाँ पर आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर दिया है उनका डबल थैंक यू, एंड जो लोग नए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें, आगे बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। ऑल राइट, तो अब अप्रैल की रीडिंग हम शुरू करते हैं आपके लिए। पहले हम करेंगे लव एंड रिलेशनशिप्स रीडिंग और बाद में हम लोग करेंगे करियर की रीडिंग। तो जो ग्रुप 1 के लोग हैं उनके लिए ये रीडिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स आई कैन सी कि अभी रिलेशनशिप में आपकी जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। दोनों पार्टनर्स में बिल्कुल बन नहीं रही, ब्रेकअप की सिचुएशन कह लो। और अगर आप मैरिड भी हैं तो आपकी बातचीत टोटली बंद है। एंड ऐसा हो गया है कि दोनों पार्टनर्स एक दूसरे से खुश नहीं हैं। आप दोनों को ऐसा लगता है कि शायद आपको आपके साथ मिसबिहेव किया गया है, आपको सिक्योर फील नहीं कराया गया। एंड यस, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ये जनरल रीडिंग है तो मैं आपके पार्टनर और आपके बारे में बताऊंगी, वो वाइस वर्सा भी हो सकता है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली जैसा आपको रेजोनेट हो। ऑल राइट, तो इसमें मैं देख रही हूँ कि ये देखिए इस कार्ड को, आपको कहीं ना कहीं कोई दोनों के बीच में बॉन्डिंग नहीं बची। चाहे आप लोग एक घर में रहते हों तो भी बातचीत बंद है, इमोशनल कोई सपोर्ट नहीं। उसके बाद दूसरे पार्टनर जो हैं उन्होंने देखो ये बैसाखियों का सहारा लिया हुआ है, क्योंकि उनको आपसे कोई इमोशनल सपोर्ट मिल ही नहीं रहा। एंड दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एंड जो ये पेंटिकल्स हैं ये मुझे कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि मनी कैन बी वन ऑफ द रीज़न, सबके लिए नहीं बट क्योंकि कोई पार्टनर शायद मनी को लेके, आप जो ऊपर कॉइन्स देख रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई पार्टनर मनी को लेके बहुत ज़्यादा अपने काम में लगा हुआ था तो वो दूसरे पार्टनर को टाइम नहीं दे सकता था। तो आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि हम तो अपनी जगह सही हैं क्योंकि हम बिज़ी हैं और चीज़ों में, पैसा कमाने में, लेकिन आपको उससे इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल बॉन्डिंग उनसे फील नहीं होती, इसलिए आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। तो ऐसी सिचुएशन आ गई कि शायद ब्रेकअप हो जाए। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो कहीं ना कहीं मुझे बता रहा है कि आप लोगों में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए। एंड कुछ झगड़े ऐसे थे कि आपको लगता था आपने बहुत बोल दिया है, आप जीत गए हैं, लेकिन उनको भी ऐसा ही लगता था। लेकिन वो क्योंकि आप दोनों को इतने दूर ले गए कि अगर दोनों झगड़ों में जीत गए होंगे तो फिर भी हार गए, क्योंकि टेम्परेरी जीतने का भी उसमें कोई फ़ायदा मिला नहीं। जीत तब जीत मानी जाती है अगर आप लोग आज साथ में होते, बट वो झगड़ों ने और आपको दूर कर दिया। आप दोनों ने एक दूसरे से ऐसी ऐसी बातें कह दी। आप देखिए उस फिगर में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में सबके मुंह उतरे हुए हैं। जो ये हैं ये स्वॉर्ड्स लेने के बाद भी पीछे मुड़ के देख रही हैं, जो फ्रंट फिगर है। तो कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करती है कि उनका एंड रिजल्ट यही हुआ कि सब लोगों आप दोनों में दूरियां आ गई, दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते रहे। एंड कुछ एक्सट्रीम केसेस में मैं देख रही हूँ कि इसके अंदर इतना ज़्यादा झगड़ों में शायद आपके पार्टनर ने आपको गलत बोल दिया, मे बी एब्यूजिव थिंग्स कुछ लोगों के लिए, या बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट बोल दिया। एंड हो सकता है गुस्से में आपने भी उनको रिवर्ट किया हो, तो चीज़ें एकदम ख़त्म होने के करीब आ गई।
एंड नेक्स्ट जो कार्ड्स हैं, स्ट्रेंथ कार्ड, उसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल्स और टावर। तो इनके लिए मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि यहाँ से मुझे दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मैं दोनों आपको बताऊंगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आप देखें आपसे क्या रेजोनेट हो सकता है। बट ये स्ट्रेंथ कार्ड ना कहीं बहुत ज़्यादा पावर शो करता है, पावर देता है। एंड स्ट्रेंथ कार्ड एक कार्ड है इनर पावर, इनर स्ट्रेंथ का, कि आप इतने अंदर से मजबूत हो जाएं कि आपको पता हो कि मुझे एक जो भी सिचुएशन ख़राब है, गड़बड़ है, उसको कैसे शांत करना है, उसको कैसे उसमें से एक पॉजिटिव थिंग निकालनी है अगर चीज़ें नेगेटिव हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये आपके लिए कार्ड देख रही हूँ। बट एट द सेम टाइम मुझे ये जो स्टोरी दिख रही है वो दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप लोग अभी इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए कि आपने इस सिचुएशन में स्ट्रेंथ ढूंढ ली। यू आर लाइक ओके, जो चीज़ें गलत हो रही हैं उनको होने दो, क्योंकि आपने बहुत इन्हें रोकने की कोशिश की बट वो नहीं रुक रही। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये मुझे बता रहा है कि आपको ऐसा पार्टनर चाहिए था जो लॉयल हो, जो आपकी केयर करे, जो इमोशनली आपको सिक्योर फील कराए। एट द सेम टाइम वो पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो फाइनेंशियली भी आपको सिक्योर फील कराए, लेकिन आपको उनसे कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। एंड आपको बहुत ज़्यादा आपके डिमांड्स या ड्रीम्स नहीं दिख रहे मुझे, क्योंकि आप चाहे मेल है या फीमेल है, ये आप अपने हिसाब से देखें। ऐसा नहीं है कि फिगर में फीमेल दिख रही है तो वो लड़कियों के लिए है, या मेल दिख रहा है तो वो लड़कों के लिए है, ठीक है। तो मुझे यही लगता है कि आपकी डिमांड्स में सिर्फ प्यार सबसे ऊपर था, बाकी चीज़ें चलो वो भी ज़रूरी रहती हैं, बट आपने कभी ऐसा कोई एक्सट्रीम डिमांड नहीं की। तो आप अपनी जगह सही थे कि आपने कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या मांग लिया, एक नॉर्मल आपने एक अच्छा जीवन साथी यही उम्मीद की थी। तो क्योंकि आपके पार्टनर वो पूरा नहीं कर पाए, तो मैं देख रही हूँ कि आपने एक टाइप से गिव अप कर दिया सिचुएशन में। एंड जो लास्ट कार्ड देख रही हूँ मैं, टावर कार्ड, वो मुझे बता रहा है कि एंड हो गई आप दोनों की स्टोरी, क्योंकि अभी तक झगड़े चल रहे थे, क्योंकि आप दोनों कहीं ना कहीं बचाना चाहते थे। आप तभी क्वेश्चन करते थे क्योंकि आप चाहते थे वो आपकी बातों को समझे, पॉजिटिव हो जाएं, बदल जाएं। लेकिन जैसे ही आपने गिव अप कर दिया, एक भी इंसान अगर गिव अप कर दे तो ऑब्वियसली चीज़ें ख़त्म होनी होती हैं। एंड उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए एब्यूजिव रिलेशनशिप हो गया था, मैं बोलती हूँ कि ये सही भी रहेगा उन लोगों के लिए, क्योंकि मेंटली आप लोगों को बहुत सफ़र होना पड़ रहा था। बट मुझे जो दूसरा केस दिखाई दे रहा है उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड ना मुझे बार बार मेरी आइज़ के सामने आ रहा है और मुझे ये बता रहा है कि स्टोरी कहीं ना कहीं आपके हाथ में है, अभी भी निकली नहीं है। क्योंकि अगर आप गिव अप नहीं करते, आप इस स्ट्रेंथ को पहचान के अपने आप को मजबूत बना के अपनी इनर स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को सही करने की कोशिश करते हैं। एंड नेक्स्ट जो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मैं यही देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं चांसेस हैं, क्योंकि आप भी वैसे हैं, आपको एक अच्छा जीवन साथी खुद बन के आप अपना एग्जाम्पल दें एंड आप उनको इंस्पायर करें अपने पार्टनर को। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि चेंजेस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और जो टावर कार्ड है ना, फिर वो आपके लिए रिलेशनशिप का ब्रेकअप नहीं होगा, फिर वो फॉल्स बिलीव्स का ख़त्म होना वहाँ पे होगा। जो आपके मिसकम्युनिकेशन हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैच नहीं हो रहे, एंड यही चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत ख़राब है। मैं नहीं कह रही कि ओवरनाइट ठीक हो जाएंगी चीज़ें, बट अप्रैल इज़ द मंथ। आप अगर ट्राई करते हैं स्ट्रेंथ कार्ड के ऊपर, आप इंस्पिरेशन लेके आप खुद के ऊपर काम करते हैं, तो चीज़ें आप बदल सकते हैं। आई कैन सी दैट। एंड मैं यही चाहती हूँ कि अगर आप टैरो सुन रहे हैं तो इसकी गाइडेंस से आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाइए, पॉजिटिव आउटकम्स लाइए, चीज़ें सही हो जाएं। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, अब आपको फैसला करना है कि आप उस एब्यूजिव रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं
या फिर आपको लगता है कि अभी जो भी आपके अंदर मिसकम्युनिकेशन है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो ठीक होने के चांसेस हैं, आगे चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। तो आप पे इस केस में बहुत सी चीज़ें डिपेंड हैं, बट यस आई कैन फील योर पेन। अभी जो भी हालात चल रहे हैं आप पे, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दें, खुद पे ध्यान दें, क्योंकि मैं देख रही हूँ मेंटली इमोशनली आप लोग बहुत ज़्यादा, इवन योर पार्टनर ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि वो आपको परेशान करते हैं तो उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनको भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है, आपके जितना ही फ़र्क पड़ रहा है, पर बहुत ज़्यादा गैप्स आ गए आप में। सो लेट्स सी। एंड कमेंट्स लिखने में कंजूसी मत कीजिएगा। अगर आप रेजोनेट करते हैं या आपको इंस्पिरेशन मिलती है मेरे टैरो से, आप वो लिखिए। आप कोई स्पेशल टॉपिक्स चाहते हैं कवर करना, प्लीज़ लिखिए। मैं दिल खोल के रीडिंग करती हूँ, आप भी दिल खोल के कमेंट्स कीजिए एंड लाइक करना मत भूलिए। और भी इंटरेस्टिंग रीडिंग्स हैं उनको भी चेक कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद। ऑल राइट, सो नेक्स्ट जो है कार्ड्स, ये हैं आपके करियर कैसा जाएगा। सो पहला ही कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो चलो क्योंकि आपकी रिलेशनशिप रीडिंग अच्छी नहीं थी तो आपकी करियर रीडिंग की शुरुआत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा, इवन बेस्ट कार्ड है ये वन ऑफ द। क्योंकि मैं देख रही हूँ आपका जो करियर है वो अप्रैल के मंथ में उसमें गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मैं देख रही हूँ सेलिब्रेशन पार्टी, तो कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ या तो प्रमोशन होने वाला है, अगर उनके खुद के प्रोजेक्ट हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस है तो, या फिर फ्रीलांसर हैं तो कुछ तो ऐसी खुशखबरी रहेगी जो वो सेलिब्रेट करना चाहेंगे अपने कोलीग्स के साथ, अपनों के साथ। एंड यस उनको बहुत ज़्यादा फलेंगी ये चीज़ें। एट द सेम टाइम विद द नेक्स्ट कार्ड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई कैन सी कि ये खुशियाँ तो आएंगी बट मेजर मुझे एक चेंज दिखाई दे रहा है, वो है कि आप जो जहाँ भी प्रेजेंट काम कर रहे हैं ना वहाँ से आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा एंड आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, तो आपको वहाँ से मूव होना पड़ेगा। एंड आई नो कुछ लोगों के लिए बहुत टाइम से आप सोच रहे थे, आपको लगता था आप यहाँ ट्रैप हो गए, कुछ डर भी था कि आगे बढ़ने के लिए पता नहीं फिर ऐसा मौका मिले ना मिले, इसलिए आप रुके हुए थे। बट अप्रैल के मंथ में मैं देख रही हूँ काफ़ी नए रास्ते खुल रहे हैं। यहाँ से जाते हुए आपको थोड़ा दुख हो, क्योंकि ये जो स्वॉर्ड्स एनर्जी है आपके साथ लेके जा रही हैं बोट में, काफ़ी हैवीनेस के साथ आप जाएंगे, लेकिन आपको आगे जो खुशियाँ मिलने वाली हैं और आगे जो खुशियाँ आ रही हैं वो उनका अंदाज़ा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा भरपूर है। मैं आगे वाले कार्ड्स भी देख रही हूँ, तो गो अहेड। कई बार सच में पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। तो प्रेजेंट सिचुएशन में देख रही हूँ, चाहे आपका ऑफिस वर्क है या इंडिपेंडेंट काम है, उसमें आपको अब नेक्स्ट स्टेप लेना होगा, वो टाइम आ गया है। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये फिजिकल शिफ्ट ना हो, मतलब ऐसा नहीं कि उनको ऑफिस या जगह चेंज करनी पड़े, ये मेंटल शिफ्ट हो सकता है। क्योंकि शायद कुछ काम आप लोगों के ऐसे होंगे कि उसके लिए आपको किसी ऑफिस या कुछ नहीं जाना पड़ता, आपका इंडिपेंडेंट काम है, आप या तो ऑनलाइन करते हैं या फिर आप फ्रीलांसर हैं किसी भी चीज़ में, तो उन लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपको अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करना पड़ेगा, मेंटल शिफ्ट रिक्वायर्ड है। हो सकता है आप प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी एनर्जी, एफर्ट या स्ट्रैटेजीज अपना रहे हैं अपने काम में वो इनफ नहीं है खुशियों के लिए या आपके काम के फलने के लिए, तो आपको थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजीज में चेंज लाना पड़ेगा। बट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, स्वॉर्ड्स जो एनर्जी है, थोड़ा दुख होने वाला है, आपको डर लगने वाला है, बट जैसे ही आप चेंज लाएंगे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गुड रिजल्ट दे रहे हैं वो। एंड विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स मैं देख रही हूँ कि चेंज डिफ़िकल्ट है, बट चेंज लाने के बाद जैसा कि मैं बार बार बोल रही थी, विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स आई कैन सी आपको ऐसा स्पार्क मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पुरानी एनर्जीज ना स्टैग्नेंट हो गई थी, आप उनमें
कह लो कंफर्ट जोन में चले गए थे, चाहे आप अनकंफर्टेबल थे, बट एक आपको ऐसा था कि पता नहीं नेक्स्ट स्टेप लेने पे क्या होगा, है ना। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि आप जैसे ही नेक्स्ट स्टेप लेंगे, आप नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो इतने एनर्जेटिक, देखिए कितना सारा रेड कलर है, एनर्जी का कलर, पैशन का कलर, है ना। तो आप एक योद्धा की तरह अपने काम में तरक्की करेंगे, आगे बढ़ने लगेंगे, फियरलेस होके आप मोटिवेटेड होंगे, एनर्जेटिक होंगे, पैशनेट होंगे अपने काम को लेके, एंड फिर आप रुकेंगे नहीं। विद दिस नेक्स्ट कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स, मैं देख रही हूँ कि बस फिर अगर आप ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा सिग्नल है कि आप बढ़ गए, तो बस आप बढ़ ही गए, यू आर अनस्टॉपेबल देन, तो कोई नहीं रोक सकता आपको। तो काम आपका अच्छी डायरेक्शन में ग्रो होना शुरू हो जाएगा, गुड रिजल्ट्स आपको मिलने लग जाएंगे अप्रैल के मंथ से। जो होप्स आप खो के बैठे थे, वो होप्स आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। एंड जो लोग ऑलरेडी लगे हुए थे, वो अगर मेंटल शिफ्ट के साथ अपने और एनर्जीज डालते हैं, एक नई एनर्जी डालते हैं अपने काम में, उनको भी गुड रिजल्ट्स मिलेंगे। विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स मैं देख रही हूँ कि काफ़ी प्रॉब्लम फ्री चीज़ें स्मूथली आगे बढ़ेंगी, जो भी अड़चने आ रही थी वो अब नहीं आएंगी। तो अप्रैल का मंथ आपके लिए करियर वाइज भी बहुत अच्छी चीज़ें लेके आ रहा है। एट द सेम टाइम विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स, अब देखिए 8 के बाद 7 आ गया, ये भी थोड़ा स्ट्रेंज है, बट मैं देख रही हूँ कि आपका काम शुरू होने के बाद हो सकता है, जैसे ये लड़का आप देख रही हैं, ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है ना। तो हो सकता है कि काम शुरू होने के बाद आपको अड़चने आए, क्योंकि ना ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी शो करता है कि आपके थोड़े हेटर्स बढ़ने वाले हैं। तो वो बात बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपका काम होगा, उससे आपका नाम होगा, लोगों तक आपका नाम पहुंचेगा, तो हेटर्स तो बढ़ेंगे ना। तो आपके ट्रोलर्स, आपके हेटर्स थोड़े से बढ़ जाएंगे। तो ये कार्ड बस आपको वही अलर्ट करना चाहता है कि उस चीज़ से अपसेट मत होइए, खुद को डीमोटिवेट मत होने दीजिए, खुद को संभाल लीजिए, एंड आप बैलेंस बना लेंगे। विद दिस कार्ड हमने देख लिया है कि सेलिब्रेशंस तो आप करने वाले हैं। हो सकता है थोड़ा लोगों की नज़रों में आ जाए, या हो सकता है आपके पास्ट के जो वर्क प्लेस के लोग थे वो आपके लिए सोचें कि अरे ये तो बहुत तरक्की कर रहा है, ऐसा कैसा हो गया, तो आपको थोड़ा वो डीमोटिवेट करने की ट्राई करें, या कोई ऐसी चीज़ें करें जिससे कि आप तक बात पहुँचे, आप थोड़े डीमोटिवेट हों। तो ये कार्ड यही आपको अलर्ट करना चाहता है कि चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। सराउंडिंग्स को देख के, समाज को देख के खुद को नीचे मत लेके आइए, आप कर लेंगे मैनेज, सब कुछ अच्छा होने वाला है। एंड वो चीज़ें भी इसलिए आएंगी क्योंकि आपने एक लेवल पे जाके थोड़ा अपना तरक्की कर ली होगी, थोड़ा नाम बना लिया होगा, सो दैट्स वाई। तो आपको बिल्कुल घबराने की चीज़ नहीं है। आप जो जिस भी लेवल पे हैं उससे अब आगे बढ़िए, उसके लिए बिल्कुल थम्स अप है आपको। एंड ये रीडिंग थी ग्रुप 1 की। इसके साथ कमेंट्स में अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा लिखना, तो हार्ट ही भेज दीजिए बट कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड मेरे इंस्टाग्राम पे मैं फ्री इंस्टा रीडिंग्स करती रहती हूँ, तो ये आप जब भी देख रहे हैं उसके बाद मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। अप्रैल के मंथ की रीडिंग्स हैं ये, तो मैं अप्रैल में भी लाइव आऊँगी, तो वहाँ पे आप मुझे फ्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इंस्टा लाइव पे, तो इसलिए वहाँ पे मेरे साथ जुड़िए एंड मैं स्टोरीज में अपडेट कर दूँगी। ऑल राइट, थैंक यू सो मच ग्रुप 1, बाय बाय। नमस्ते ग्रुप 2 पीपल। तो आपको पता चल ही गया है, जिन लोगों ने ग्रुप 2 सेलेक्ट किया है ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। साथ ही जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक्स भी दे दें इस वीडियो को। तो चलिए ग्रुप 2 के लिए रीडिंग शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे लव एंड रिलेशनशिप रीडिंग्स, उसके बाद हम देखेंगे आपका करियर क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स मैं देख रही हूँ कि आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, अपनी खुशहाली के लिए, अपने पार्टनर की खुशहाली के लिए। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप लोगों ने जो है
जो ये पेंटिकल्स हैं ये कॉइन रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि पैसों को लेके भी आप लोगों ने फाइनेंशियली अपनी फैमिली के लिए या अपने पार्टनर के लिए काफ़ी मेहनत की है। आपका जो भी टैलेंट है आप उसमें लगे हुए हैं, उसे निखार रहे हैं। प्लस रिश्तों में मुझे दोनों पार्टनर्स में से कोई भी हो सकता है, या तो आप या फिर आपके पार्टनर एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई थी लेकिन आप लोगों ने उन कॉम्प्लिकेशंस को ख़त्म करने के लिए एक दूसरे के लिए एफर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ये मैं देख रही हूँ विद दिस 9 ऑफ कप्स। मैं देख रही हूँ कि अप्रैल के मंथ में आप काफ़ी सेटिस्फाई होने वाले हैं इमोशनली, क्योंकि आपके पार्टनर आपको वो खुशियाँ देने वाले हैं, आपकी फैमिली से आपको वो खुशियाँ मिलने वाली हैं, या फिर जो एफर्ट आपने किए हैं आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैं जो बेस्ट था वो मैंने अपनी फैमिली के लिए किया, एंड उसके कारण आपको एक सुकून रहेगा। एंड एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ जो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है ये जनरली रहता है थोड़ा चीटिंग या लाइज के लिए, लेकिन आपके सिचुएशन में मैं देख रही हूँ कि आपके केस में ना आपके या तो आप या तो आपके पार्टनर किसी चीज़ से तो उनको ऐसा हो गया कि अगर वो आपसे खुल के बता देंगे तो शायद वो आपको हर्ट ना कर दें, तो इसलिए कुछ तो है जो वो छुपाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो मुझे कुछ चीटिंग रिलेटेड नहीं लग रहा, कुछ नॉर्मल बात आपकी लाइफ में जो वो छुपाएंगे। लेकिन स्वॉर्ड्स जो है वो मुझे थोड़ा कम्युनिकेशन आपकी प्रॉब्लम है उसके बारे में बता रहा है। तो आप लोग या तो जो मैं नेक्स्ट देख रही हूँ 8 ऑफ वॉन्ड्स, वो मुझे ये बोल रहा है कि आप लोग या तो क्लैरिटी करो, क्योंकि ना थोड़े सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं अप्रैल के मंथ में। दे कैन बी गुड या फिर वो थोड़े से नेगेटिव सेंस में, मुझे कम्प्लीटली बैड ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, थिंग्स आर गुड, बट थोड़े से बैड सेंस में दिखाई दे रहे हैं। तो उसके लिए यही है कि आप अपने पार्टनर को कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनसे बात कीजिए, उनको बताइए कि आपकी उनको लेके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आप क्या चाहते हो उनसे। एंड इन केस अगर वो किसी बात के लिए थोड़े डरे हुए हैं कि या अगर आपसे वो बोल देंगे तो आप शायद अपसेट हो जाएं, तो अगर आप उन्हें बताएंगे तो हो सकता है कि कॉन्फिडेंस में लेने के बाद वो आपसे वो चीज़ें क्लियरली बोल दें, या फिर ये सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। तो मेरा यही एडवाइस है कि क्लियर आप कम्युनिकेट कीजिए। अप्रैल इज़ द मंथ, चीज़ें अच्छी जाएंगी, तो प्लीज़ बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल डरिए मत, हर चीज़ का हल होता है, कम्युनिकेशन सबसे बड़ी चीज़ है, तो उसे यूज़ कीजिए। ऑलराइट, तो नेक्स्ट लास्ट में मैं देख रही हूँ एस ऑफ कप्स। सो ये मुझे बता रहा है कि जो आपकी एक नई बिगनिंग होगी अप्रैल के मंथ में, क्योंकि जैसे ये कार्ड्स ने बताया, अगर आप लोग आपस में क्लैरिटी करते हैं, एक दूसरे से कन्फ्रंट करते हैं चीज़ें, तो जो भी मिसकम्युनिकेशन है वो वैसे भी निकल जाएगा। तो उसके बाद जो बिगनिंग होगी ना, वो इमोशनली आपको बहुत रिलैक्स करेगी, सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि मैं देख रही थी कि 9 ऑफ कप्स भी आपके लिए कार्ड आया था, एंड आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। आप लोग मेंटली जब तक स्टेबल नहीं हो, आपके पार्टनर आपको इमोशनली सिक्योर फील नहीं कराएं, तो आप थोड़े से विचलित हो जाते हैं। तो अप्रैल के मंथ में चीज़ें अच्छी हैं, बस जो थोड़ी सी चीज़ें आप लोग डर के कारण नहीं बता पा रहे, प्लीज़ अपने पार्टनर से एक्सप्रेस कीजिए। वो नहीं बता पा रहे तो आप उनको कन्विंस कीजिए एक्सप्रेस करने के लिए। हाँ, तो उसके बाद एस ऑफ कप्स मुझे बताता है कि अच्छा रहेगा मंथ, आप लोगों को और सेटिस्फेक्शन मिलेगी, नई नई चीज़ें शुरू होंगी, आप लोग एक दूसरे के बारे में नई चीज़ें जान सकोगे, एंड आपके पार्टनर आपको और इम्प्रेस करेंगे और सरप्राइजेस देंगे। आपको उनके बारे में शायद वो चीज़ें पता चले, उनकी वो साइड देखने को मिले जो आपने अब तक नहीं देखी थी।
एट द सेम टाइम मुझे एक कार्ड ये भी हिंट दे रहा है कि जो कपल्स फैमिली प्लान कर रही हैं तो गुड न्यूज़ कार्ड्स पे है। तो यस, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं देख रही हूँ। उसके अलावा अभी हम देखते हैं करियर रीडिंग। सो विद दिस कार्ड, विद दिस 4 ऑफ कप्स, मैं देख रही हूँ ग्रुप 2, आप ना अभी प्रेजेंट सिचुएशन में अपने करियर से हैप्पी नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। एंड आप देखिए, आप इधर देख रहे हैं, इन चीज़ों की और नहीं देख रहे। तो करियर में मुझे ये ऐसा दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप या तो सोशल मीडिया पे सब जगह देखते रहते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग कितना ग्रो कर रहे हैं, मैं पीछे क्यों रह गया, या काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड विद योर करंट सिचुएशन। या फिर आप अपने ऑफिस में या बिजनेस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे क्योंकि अंदर से आपको मन ही नहीं करता, आप मोटिवेटेड फील नहीं करते, आपको वो एक्साइटमेंट नहीं आती अपने काम के लिए। तो मैं देख रही हूँ कि ऐसा चल रहा है आपके साथ। तो अप्रैल के मंथ में मैं देख रही हूँ कि चीज़ें थोड़ी सी बदलने वाली हैं, क्योंकि ये जो जजमेंट कार्ड है ये थोड़ा सिमिलर वाइब्स दे रहे हैं, पर ये जजमेंट कार्ड यही बता रहा है कि जो भी चीज़ें आपको बोर कर रही हैं, आपको नहीं समझ में आ रही या फिर आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, अब आपको उससे ऊपर उठना है। एंड आपको ये अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है, अपने अंदर जाना है एंड खुद से ये पूछना है कि फाइनली मैं हैप्पी क्यों नहीं हूँ, या फिर मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ अपने काम में। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड भी हैं बाहर की दुनिया को देख के, तो क्या आपका इंटरेस्ट उस काम में ज़्यादा है इसलिए आप अपने काम से खुश नहीं हैं? तो आपको खुद से ये चीज़ें पूछनी है। एंड मैं देख रही हूँ ये जजमेंट कार्ड की अप्रैल के मंथ में आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। आप खुद से मतलब इनर अवेकनिंग, एक इनर कॉल, सेल्फ कनेक्शन आपका होगा। क्योंकि अभी जो आप डिसकनेक्टेड हो ना, तो चीज़ें खराब हो रही हैं, बट ये कार्ड जो है ये आपके लिए एकदम नई एनर्जी लेके आ रहा है। एंड जैसे ही आप कनेक्ट करोगे अपने इनर सेल्फ के साथ, आपको क्लैरिटी आएगी। तो मैं देख रही हूँ कि शायद आप में से कुछ लोग अपनी पुरानी जॉब या तो इंस्टेंट छोड़ देंगे, या फिर आप उसमें नए नए तरीके लेके आओगे कि कैसे आपको उस जॉब को या जो भी जॉब हो, आपकी बिजनेस है, कोई इंडिपेंडेंट काम है, फ्रीलांसर हो, तो आप ये तरीके लेके आओगे कि इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, उसके अंदर मैं ऐसे क्या चीज़ें फीड करूं, क्या डालूं कि मुझे वो बोर्डम फील ना हो। एंड बट मैं चेंज भी देख रही हूँ काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि अभी जो भी चीज़ें आप कर रहे थे वो कई बार इंसान पैसे कमाने के चक्कर में भी कर लेता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट कहीं और होता है। बट अभी टाइम काफ़ी बदल गया है। हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जिसका जो टैलेंट है वो उसको कितने अच्छे तरीके से पेश करता है कि पूरी दुनिया इसे देखती है। शायद कहीं ना कहीं आप वो चीज़ें देख के बहुत प्रभावित हो रहे थे। एंड अप्रैल के मंथ से मैं देख रही हूँ कि आपके करियर में मेजर चेंजेस आने वाले हैं विद दिस जजमेंट कार्ड, एंड अपग्रेड होंगी चीज़ें। एंड नेक्स्ट जो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, उसमें मैं देख रही हूँ कि ओके, तो मैंने ये देखा कि आपको ना यहाँ से नए नए जो भी आपने अब सोचा है, क्योंकि आपको अभी ये अवेकनिंग हो गई, आपको पता चल जाएगा जब आपको क्या करना है, आप 100% श्योर हो जाएंगे एंड आप अपने पुराने काम से डिस्कनेक्ट करेंगे। तो या तो डिस्कनेक्ट करेंगे, या फिर जैसा मैं बोल चुकी कि कुछ लोग और मोटिवेशन के साथ, चाहे आप सेम वर्क प्लेस पे हैं, आप काम करने लगेंगे क्लैरिटी आने के बाद, जैसा भी जिन लोगों के साथ हुआ। तो आपको उस चीज़ के लिए नए आइडियाज़ आएंगे, आपको पता चलेगा कि आपको करना क्या है। एंड अगेन उसका जो प्री प्लानिंग वाला फेज होता है ना, चाहे आपने बाहर कदम नहीं रखा, पर आपके पास, जैसे घर बैठे बैठे हम बोल देते हैं,
आपको क्लैरिटी आ जाएगी, आपको पूरा मैप दिखाई देगा अपना कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पहुँचना है, कैसे उस चीज़ को आगे बढ़ाना है। इन केस पब्लिसिटी प्रमोशन की ज़रूरत है उस काम को, वो कैसे करना है। एट द सेम टाइम ये स्वॉर्ड जो मैं देख रही हूँ ये इंडिकेट करता है कि शायद कुछ लोगों के लिए आपका काम बोलने से रिलेटेड हो। जैसे मैंने पहले सोशल मीडिया का एग्जांपल दिया, हो सकता है कि आप अपने कोई यूट्यूब चैनल शुरू करें या इंस्टाग्राम पेज या फेसबुक पे कुछ शुरू करें जिसमें आप बोल रहे हैं कुछ अपनी इंफॉर्मेशन, जो भी टॉपिक हो आपका, बट उसमें आप बोल के लोगों को बता रहे हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं। तो ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ, स्वॉर्ड्स एनर्जी मुझे ये बता रही है। एट द सेम टाइम कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर आपके और काम हैं, जॉब्स हैं या कुछ भी काम है, उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि आप एक्सप्रेसिव बहुत ज़्यादा हो जाओगे। क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा हो गया था कि शायद आपके कोलीग्स या आपके बॉस या जो भी आपके साथ काम कर रहे थे वो भी अपसेट थे क्योंकि आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे कि आप क्या चाहते हैं, आपको प्रॉब्लम क्या है। आप एक टाइप से बहुत ही अलग जोन में थे। लेकिन अभी जो एनर्जीज में देख रही हूँ पेज ऑफ स्वॉर्ड से, तो मुझे लगता है बहुत एक्सप्रेसिव हो जाएंगे। एट द सेम टाइम पेज ऑफ वॉन्स, वाओ, ये दोनों पेजेस की एनर्जी मुझे बता रही हैं कि अप्रैल के मंथ से 100% आप लोग कुछ ना कुछ तो शुरू करने वाले हैं। हालांकि ये एक वार्निंग भी साथ देते हैं पेजेस की, जब तक आप पूरा रिसर्च ना कर लें, आपको क्लियर ना हो जाए चीज़ें, तब तक आपको कदम आगे नहीं बढ़ाने चाहिए। बट आपके लिए मैं देख रही हूँ कि आप अंदर से श्योर हो जाएंगे एंड आपने ऑलरेडी रिसर्च करके रखी हुई है, इसलिए आपको अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में मज़ा नहीं आ रहा था। एंड आप अंदर से श्योर हो जाएंगे, आपको पता होगा आपको क्या करना है। एंड मैं देख रही हूँ कि आप स्टेप लेने वाले हैं। ये दोनों पेजेस मुझे कंफर्मेशन दे रहे हैं, आपको ऑलरेडी आइडियाज़ हैं, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा है। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि कोई आपको रोक नहीं पाएगा। हो सकता है आपके फैमिली या फ्रेंड्स या सराउंडिंग्स में लोग आपको बोलें कि इतनी जल्दबाजी नहीं करो, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रिसर्च कर लो, थोड़ा और देख लो, क्या जो भी आप शुरू करने जा रहे हैं उसका मार्केट एनालिसिस कर लो। पर आप लोग नहीं रुकेंगे, आप लोग 100% स्टार्ट कर रहे हैं। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स, वो मुझे बता रहा है गो अहेड, थम्स अप, क्योंकि आप जो भी करने वाले हैं उसमें आपको खुशियाँ मिलेंगी। इवन आपके जो फैमिली है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होने वाली है। एट द सेम टाइम आपके साथी लोग जो आपके उस काम में आपके साथ काम करेंगे, इन केस आप अकेले भी काम करते हैं तो भी हमारे साथ कुछ ना कुछ लोग जुड़े होते हैं एज अ टीम या फिर जिनसे हमारा कनेक्शन होता है, तो वो सब लोग भी आपके साथ एंजॉय करेंगे एंड आप बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाओगे। प्लस सबसे बड़ी बात जो मुझे दिख रही है वो ये कि जब हमने यहाँ स्टार्ट किया था ये कप्स वाली एनर्जी थी, यानी इमोशंस, जो कप्स होते हैं हम उनको इमोशंस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाई नहीं थे, डिसअपॉइंटेड थे। बट 10 ऑफ कप्स मतलब कंप्लीशन, 10 जो है वो कंप्लीशन का नंबर माना जाता है। एंड 10 ऑफ कप्स रिप्रेजेंट करता है कि आप 100% सेटिस्फाइड हैं। तो ये मुझे बताता है कार्ड आपके लिए कि गो अहेड, आपने जो भी सोचा है वो 100% होने वाला है, आपको पूरी इमोशनल सेटिस्फेक्शन देने वाला है, आपको खुशियाँ देने वाला है। एंड यस, ये थी आपकी रीडिंग। ग्रुप 2 कमेंट्स भर भर के कीजिए, आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं कमेंट्स में, नहीं कुछ करना तो हार्ट भेज दीजिए। आप मुझे ये भी लिख सकते हैं कि इस रीडिंग से आपने रेजोनेट किया या नहीं, या फिर आप मुझे लिख सकते हैं वो टॉपिक्स जो आप चाहते हैं मैं कवर करूँ रीडिंग्स में। तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करना भी मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, हर मंथ में अपलोड करती हूँ, तो आप आइए रीडिंग्स को देखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय ग्रुप 2।